अच्छे से स्कूल को वेल मेंटेन किस तरीके से रखे हैं। देखेंगे कि मुसलमानों के पोशाक अलग होते हैं, हिंदुओं के पोशाक अलग होते हैं, स्कूल में एक हो जाते हैं। लेकिन स्कूल में स्कूल का ड्रेस ही है जो उसे एक करता है। तो आप ड्रेस के कंसेप्ट को कितनी सख्ती से लागू करते हैं ये निर्भर करता है। हम सरकारी स्कूल का मतलब ये समझें कि हमारे देश का विद्यालय है। सभी विद्यालय को जितना फंड मिलते हैं उतना ही इस विद्यालय को भी मिलते हैं, कोई अलग से नहीं मिलता। लेकिन बावजूद ये होता है कि प्राप्त राशि का समायोजन आप किस तरीके से करते हैं, उसको खर्च आप किस तरीके से करते हैं। सर, इतने सारे पुरस्कार आपके पीछे सजा के रखे हुए हैं, सारे स्कूल के नाम है या फिर खरीद उरीद के भी ला के रख दिए हैं? पर इस पर तो कहेंगे कि रात के अंधेरे में कोई सामान मिलता नहीं है कि सरकार ने मुझे यहाँ पदस्थापित किया है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस स्कूल को मैं ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर ले जाऊं। बिहार के हम उसी सरकारी स्कूल में है जिसके व्यवस्था के बारे में हम पहले वीडियो में बात किए थे और इस वीडियो में इस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे, अध्यापक से मिलेंगे और कुछ बच्चों से भी मिलेंगे। तो अभी हम पहले चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की ओर, क्योंकि पहले यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो इतने अच्छे से किस तरीके से मेंटेन करके रखे। ये प्रिंसिपल ऑफिस है और बिहार का प्रिंसिपल ऑफिस आपको शायद ही ऐसा देखने के लिए कभी मिला होगा जिस प्रिंसिपल ऑफिस को इतना वेल मेंटेन रखा गया है। आप पुरस्कार देख सकते हैं, कितने सारे पुरस्कार इस प्रिंसिपल ऑफिस में सजे हुए हैं, जो कि सरकारी स्कूल के किसी भी प्रिंसिपल के ऑफिस में इस तरीके से पुरस्कार आप नहीं देख सकते हैं। इतना वेल मेंटेन ऑफिस नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं, अगर गिनने पे हम आए तो 100 पुरस्कार से भी ज्यादा पुरस्कार इस स्कूल के नाम है और इतने अच्छे से सजा के रखा गया है। अगर हम बिहार के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि एक टेबल है, चेयर है। अगर प्रिंसिपल साहब का वो ऑफिस है तो थोड़ा बहुत फाइल रहेगा, थोड़ा बहुत कागज रहेगा, लेकिन अगर इस प्रिंसिपल ऑफिस में हम एंटर किए उसके बाद इस टेबल के अंदर एक से एक पेपर के कटिंग पड़े हुए हैं। कटिंग ये है कि इस स्कूल के बारे में अक्सर बेगूसराय के पेपरों में छपता रहता है, यहाँ के बच्चों के बारे में छपता रहता है। अगर दूसरी तरफ अगर नजर दौड़ाते हैं तो तमाम पुरस्कार इस स्कूल के नाम है और जैसा कि प्राइवेट स्कूल में आपको नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक उसी तरीके से बिहार के सरकारी स्कूल में भी आपको नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप इस साफ तौर पे ग्लोब देख सकते हैं, जो कि शायद ही बिहार के सरकारी स्कूल के किसी ऑफिस में देखने के लिए मिलेगा। और इस स्कूल के ये प्रधान अध्यापक हैं। सर, इतने अच्छे से स्कूल को आप वेल मेंटेन किस तरीके से रखे हैं? हमारी जिम्मेदारी है ये। स्कूल बहुत अच्छा होना ही चाहिए और चूंकि बच्चे विद्यालय में सीखने और समझने के लिए आते हैं, विद्यालय जितना अच्छा रहेगा उनके ऊपर सीखने और समझने का असर उतना गहरा होगा। सर, इतने सारे पुरस्कार आपके पीछे सजा के रखे हुए हैं, सारे स्कूल के नाम है या फिर खरीद उरीद के भी ला के रख दिए हैं? आप समझ सकते हैं, सभी पर उसके प्रशस्तियों के संदर्भ लिखे हुए हैं जो बच्चों ने हासिल किया है, जो विद्यालय को मिला है। और ये किसी के हस्ताक्षर से, किसी जिम्मेदार संगठन के द्वारा किसी विद्यालय को दिया गया ये सम्मान कहीं से कोई बाजार से खरीद करके क्यों लाएगा? तो ये अगर बाकी सरकारी स्कूल के अध्यापक या प्रधान अध्यापक देखेंगे तो उनके तो मन में सवाल उठेगा ना कि हमारे स्कूल में तो इतने सारे पुरस्कार नहीं, इस स्कूल में कैसे सजे हुए हैं? इस पर तो कहेंगे कि रात के अंधेरे में कोई सम्मान मिलता नहीं है और जो भी सम्मान मिलते हैं समारोहों में मिलते हैं और हजारों लाखों आदमी के बीच मिलते हैं और बहुत लेवल पर जो कहिए प्रखंड, जिला, राज्य और नेशनल लेवल के अथॉरिटी के हाथों मिलते हैं। तो वो कोई जो करोड़ों लोगों के ऊपर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, आधिकारिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हों, उनके हाथों से जो चीजें मिलेगी वो अंधेरे में नहीं मिलेगी, वो सबके सामने है और सबके बीच। एक और सवाल है मेरा कि आपको कहीं अलग से फंडिंग आता है, सरकार आपको अलग से पैसा देता है क्या कि आप ऑफिस भी इतना वेल मेंटेन रखें, स्कूल भी इतना वेल मेंटेन रखें? क्योंकि बिहार के बाकी सरकारी स्कूलों में इस तरीके का ऑफिस और स्कूल तो देखने के लिए हमें नहीं मिलता। नहीं, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। विद्यालय में हम कहेंगे कि विद्यालय के सभी हितधारक विद्यालय के साथ जुड़ेंगे तब जब आप विद्यालय के प्रति अपनी संजीदगी दिखाइएगा।
मुझे आत्मगौरव है अपने विद्यालय व्यवस्था के प्रति। मैंने अपनी समर्पण और निष्ठा दिखाई, तो यहाँ के जितने भी हितधारक हैं, ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और हमारे विभागीय अधिकारी हैं, सबों ने हमारे साथ अपना कोऑर्डिनेशन दिया। सभी विद्यालय को जितना फंड मिलते हैं उतना ही इस विद्यालय को भी मिलते हैं, कोई अलग से नहीं मिलता। लेकिन बावजूद ये होता है कि प्राप्त राशि का समायोजन आप किस तरीके से करते हैं, उसको खर्च आप किस तरीके से करते हैं, तो सिस्टमैटिक वे में आप करते हैं। सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो वो सारी चीजें अपने सुव्यवस्थित हो जाती है। सर, आप एक प्रधान अध्यापक है स्कूल के, आप बाकी भी सरकारी स्कूलों में जाते होंगे, आपकी तरह ऑफिस और भी स्कूलों का कहीं है या नहीं है? मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि जो केवल मेरे ही विद्यालय में है, बहुत सारे विद्यालय आपके नॉलेज में नहीं है, बहुत सारे, लगभग हम लोग जो है 20-25 साथी मिल करके काम करते हैं एक दूसरे के साथ। पीयर लीडरशिप का कंसेप्ट हम लोगों के बीच एनसीईआरटी ने रिकॉग्नाइज किया, एनसीएसएल ने रिकॉग्नाइज किया। एनसीएसएल से मेरा तात्पर्य है राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र। ये नीपा के संरक्षण में चलने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है और ये स्कूल लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलती है। इन्होंने पीयर लीडरशिप की अवधारणा बेगूसराय में देखी है। बेगूसराय में हम लोग क्या करते हैं कि एक विद्यालय प्रधान आपस में मित्रतापूर्ण सहयोग के साथ एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करते हैं। जब विद्यालय की अभी छुट्टी हो गई, हम लोग घर जाएंगे, घर जाने के बाद लगभग 1.5-2 घंटे का समय जो होगा, तो आपस में अपने अनुभव शेयर करते हैं पूरे दिन की गतिविधि की, और जो चैलेंज आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उसके सॉल्यूशन का उपाय ढूंढते हैं। तो एक और सवाल रहेगा, जब मैं आ रही थी तो विद्यालय का छुट्टी हो रहा था, सारे बच्चे एकदम वेल ड्रेस में थे, वेल मेंटेन थे, टाई, आई कार्ड, शूज, सॉक्स सभी के पास थे, मतलब वेल मेंटेन जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं। बाकी सरकारी स्कूलों में ये देखने के लिए नहीं मिलता है, खास करके टाई और आई कार्ड और शूज नहीं मिलते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे चप्पल में ही चले जाते हैं, बस ड्रेस पहन लिए चले जाते हैं। ये टाई, आई कार्ड हर एक सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से व्यवस्था इसकी की गई है या फिर आप अपने स्कूल में किए हैं? देखिए, सबसे पहले ये कंसेप्ट तो निकाल लीजिए कि किसी स्कूल की ये व्यवस्था होती है। आप ये समझिए कि छात्र के लिए उसका गणवेश है, उसका ड्रेस है, उसकी पोशाक है, और विद्यालय में आने के लिए ये अनुशासनिक प्रतिबद्धता है कोई विद्यार्थी। और ये पोशाक के पीछे भी अवधारणा है, एक कंसेप्ट है कि कोई बच्चा ऊंच नीच के अर्थ के आधार पर, जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट ना लगे। आप देखेंगे कि मुसलमानों के पोशाक अलग होते हैं, हिंदुओं के पोशाक अलग होते हैं, स्कूल में एक हो जाते हैं, लेकिन स्कूल में स्कूल का ड्रेस ही है जो उसे एक करता है। तो आप ड्रेस के कंसेप्ट को कितनी सख्ती से लागू करते हैं ये निर्भर करता है। सर, बिहार के बाकी प्रधान अध्यापकों को और शिक्षक को क्या कुछ अब कहना चाहिए? नहीं, हम बाकी के लिए क्या कुछ कहेंगे, हम सभी लोग, आपका स्कूल वेल मेंटेन दिखा, हम अब बिहार के लगभग सारे जिला घूम चुके हैं, लेकिन ऐसा स्कूल आज तक हमें देखने के लिए नहीं मिला और ना ही ऐसे बच्चे मिले जो स्कूल खत्म होने के बाद भी आके प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल में। नहीं, हम ये कहेंगे कि देशभक्ति की बात अगर कहीं होती है तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देश के सिस्टम को अंगीकार करें। देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं वो हमारे लिए देशभक्ति को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन है। हम सरकारी स्कूल का मतलब ये समझें कि हमारे देश का विद्यालय है। देश कहीं कोई अलग से एक व्यक्ति के रूप में नहीं खड़ा है, देश तमाम संस्थाओं में जिंदा है, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों में जिंदा है। हम राष्ट्रभक्ति की जब बात करेंगे तो तमाम सरकारी संस्थाओं के साथ हमें अपनी मोहब्बत, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी निष्ठा दिखानी होगी। हम ये समझते हैं कि देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो समझें कि भारत में काम करने वाले लोग हमारे जैसे जो भी हैं, मैं विद्यालय में ये सोच करके काम करता हूँ कि सरकार ने मुझे यहाँ पदस्थापित किया है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस स्कूल को मैं ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर ले जाऊं। सर का कहना है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक ले जाए। लेकिन अगर बिहार के सरकारी स्कूल की बात करें तो अक्सर बदहाली की ही वीडियोस बस सामने आते हैं और प्रधान अध्यापक का भी कई वीडियो सामने आता है जिसमें बहुत कुछ ऐसा वर्ड होता है जो नहीं बोलना चाहिए। अब हम इस स्कूल के कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
तो बीहट के बेगूसराय के हम उस सरकारी स्कूल में थे जहां पे हर एक वो व्यवस्था है जो प्राइवेट स्कूल में है, और यहाँ के प्रधान अध्यापक का जो सोच है अगर कहें तो सबसे हटके है। उनके जो दिल में है देशभक्ति है और बच्चों के लिए अथाह प्रेम है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने हमें इस पद पे स्थापित किया है, कोई जिम्मेदारी सौंपा है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे और निभा भी रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ के बच्चे से लेकर हर एक चीज को अगर देखा जाए तो वेल मेंटेन में आपको नजर आएगा। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।